बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का जो वीडियो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में है। अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने जा रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसमें आप ये देख रहे हैं, ये कॉलम्स और रोज़ होते हैं और इस तरह करके आपको ये ग्रिड लाइंस नज़र आ रही हैं जिनमें ये बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं। ये हर एक बॉक्स जो है ये सेल कहलाता है। ठीक है, तो ये जो कॉलम्स और रोज़ हैं इनका जहाँ पे भी इंटरसेक्शन है, जैसे ये रो 4 है, ये यहाँ पे रो 4 और ये कॉलम एफ है यहाँ पे। अब जिस सेल पे हमने क्लिक किया है इस सेल को हम एक्टिव सेल कहते हैं और इस सेल का जो एड्रेस है वो यहाँ पे मेंशन्ड है, जैसे F4। जैसे ही हम यहाँ जाएंगे तो ये L7। तो ये जो सेल, अगर हम किसी सेल पर्टिकुलर सेल की बात करें, फॉर एग्जांपल जहां हमने क्लिक किया हुआ है ये कौन सा सेल है, तो हमें सबसे पहले रो देखनी है। कौन सी रो है? जे। और फिर हमें देखना है कॉलम देखना है जे और रो देखना है 14। तो ये कॉलम और रो का इंटरसेक्शन, तो पहले लिखेंगे कॉलम, कॉलम जे एंड उसके बाद रो नंबर 14, जे 14। तो इस तरह करके हम हर एक सेल का एक अपना एड्रेस, यूनिक एड्रेस। तो एक्सेल में हम जब काम कर रहे होते हैं तो एक्सेल में ये जो आपको दिखाई दे रही है ये शीट जिसमें आप कॉलम्स और रोज देख रहे हैं, ये एक्सेल में स्प्रेडशीट कहलाती है या ये वर्कशीट कहलाती है। ठीक है, और दो या दो तीन से ज़्यादा वर्कशीट्स या जो हैं वो अगर आप बनाएं और फिर इसको सेव करें एक्सेल की फ़ाइल को, तो जो एक्सेल की फ़ाइल है ये वर्क बुक कहलाएगी। ठीक है, तो इसको सेव कैसे करना है, आप यहाँ पे ये क्लिक करें और सेव पर क्लिक करें। अगर तो ये आपने डॉक्यूमेंट पहले सेव किया हुआ है तो ये सेव हो जाएगा, यहाँ से भी सेव कर सकते हैं और यहाँ सेव का बटन है, इस पर भी क्लिक करके आप इसको सेव कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये फ़ाइल हमने पहले सेव नहीं की हुई इसलिए अभी वो पूछ रहा है कि इसका आपने क्या नाम रखना है। तो इसका जो भी आप नाम रखना चाहें, जैसे मैं इसका नाम रखता हूँ टेस्ट। तो जो भी आप लोकेशन यहाँ पे रखेंगे उसके बाद जब आप सेव पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल इस नाम से सेव हो जाएगी। एक और नया कॉन्सेप्ट है, वो है सेल रेंज। सेल रेंज क्या है? फॉर एग्जांपल यहाँ से यानी E7 से लेकर K7 तक एक रेंज है। ओके, हम यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं, जैसे 7 है, 8 है, 5 है। ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ लिख लिया। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम इस रेंज को सिलेक्ट करना चाहते हैं। हम इसको यहाँ पे इक्वल साइन लगा के हम यहाँ लिख लेते हैं, फ़र्ज़ कीजिए हम लिखते हैं सम। सम यानी हम इनको जमा करना चाहते हैं। तो ये आप देखें इस तरह हम इसको, ये फार्मूला लगाया है, फार्मूले वाले सेक्शन में जाके फार्मूले के बारे में मैं बताऊंगा एक वीडियो में। लेकिन अभी ये देखें आप, ये जो E7 कॉलन K7 है ये सेल रेंज है। इसमें जो E7 है ये बताता है कि ये रेंज स्टार्ट होती है कॉलम E रो 7 से, और ये जो कॉलन है ये बताता है कि यहाँ से लेकर ये यहाँ तक है, ये रेंज कहाँ तक, K7 यानी कॉलम उसका जो है वो K है और रो नंबर 7 है। तो ये रेंज E7 से K7 तक है। तो इस तरह हम इसकी जो रेंज है वो लिखते हैं। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपने कुछ नया सीखा होगा। अपना ख्याल रखिए, चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।